नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं हमारे सपने न्यूज, आपकी आवाज। संभल की जामा मस्जिद विवाद में रविवार सुबह कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे के लिए पहुंची, जिसके कारण वहां हिंसा भड़क गई। अदालत में दाखिल एक याचिका में दावा किया गया था कि जामा मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था। टीम को इस सर्वे के लिए सुबह 7 बजे मस्जिद पहुंचना था, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, हिंसा फैल गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनकी पहचान नईम, बिलाल अंसारी, नौमान और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। इस हिंसा में उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत 20 लोग घायल हुए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज भी किया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इस पूरे विवाद पर किस नेता ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस इनसाइड स्टोरी में। संभल शाही जामा मस्जिद एसआई सर्वे के दौरान कल बड़ा बवाल हो गया था, जिसके बाद अब यहां पर पुलिस के द्वारा जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने अब तक यहां बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं अगर बात की जाए, यहां पर संभल में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है और धारा 144 भी यहां पर लगा दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि यहां पर इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। इसी पे अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर गर्मा गई है। अखिलेश यादव की बात करें या असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, तो ये लगातार जो है एसआई सर्वे के खिलाफ जो है बयानबाजी दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, उनकी भी अलग अपनी ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जो है मौत भी हो गई है, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कर्फ्यू यहाँ पे लगा दिया गया है। यहाँ के एसएसपी और जिलाधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर है और लगातार जो है यहाँ पर जो उपवर्दी थे कल, जिन्होंने जो यहाँ पर पत्थरबाजी की थी, उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। वीडियोग्राफी के तौर पर उनकी पहचान करके उनको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी लगभग यहाँ पर 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी जो है ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पर अभी लोगों का कहना यह है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनकी तरफ से जो है इस पूरे मामले पर कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। जिस तरह से सर्वे हुआ है वो सुबह के टाइम हुआ था और उसी के बाद यहाँ पर एक तरफा जो है लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद यहाँ पर माहौल गर्म हुआ। माहौल गर्म होने के बाद यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा भी आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर चाक चौबंद की गई है और कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है। कमिश्नर की टीम सर्वे के लिए पहुंची, जिसके कारण वहां हिंसा भड़क गई। अदालत में दाखिल एक याचिका में दावा किया गया था कि जामा मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था। टीम को इस सर्वे के लिए सुबह 7 बजे मस्जिद पहुंचना था, लेकिन जैसे ही टीम वहां पहुंची, हिंसा फैल गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनकी पहचान नईम, बिलाल अंसारी, नौमान और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई। इस हिंसा में उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत 20 लोग जख्मी हुए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें बिना अधिकारियों की अनुमति के बाहरी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के आने पर रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इसके अलावा 25 नवंबर तक संभल और आसपास के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ पूरे इलाके में इंटरनेट भी बंद किया गया है। मामले पर सियासत गर्मा गई है। भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने का ऐलान कर दिया है और कहा कि वो सोमवार को संभल जाएंगे। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि सरकार की गोलियों का सामना बहुजनों को करना पड़ता है और वो संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस हिंसा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सर्वे के नाम पर शांति भंग करने की साजिश के आरोप लगाए। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में यह दावा किया गया है कि जामा मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर था, जिसको लेकर अब बवाल होने लग रहा है। संभल में हुए इस पूरे बवाल की वजह से
हिंसा और पथराव और आगजनी हुई, जिसमें अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। स्थानीय अदालत ने 1526 में एक मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनाने के दावे पर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वेक्षण का विरोध करते हुए इसे साल 1991 के उपासना अधिनियम का उल्लंघन बता दिया है। सवाल यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे हैं। विपक्ष योगी पर हमलावर है कि इतने संवेदनशील जगह पर पुलिस की इंटेलिजेंस कर क्या रही थी। फिलहाल पुलिस पत्थरबाजों की दबिश में जुटी है। संभल का ये इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। रविवार को संभल में जो हुआ वो ताउम्र लोगों को याद रहेगा। 24 नवंबर की सुबह जब आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, उस वक्त संभल में हिंसा हट देती है और सामने आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला बवाल। आगजनी की तस्वीरें, जली हुई गाड़ियों का मंजर इस बात की गवाही दे रहा था कि कैसे यहाँ तबाही ने अपना तांडव मचाया है। दरअसल इस सारा मामला शुरू हुआ था एक याचिका से। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका डाली गई थी, जिसके बाद मस्जिद के सर्वे के आदेश कोर्ट की ओर से दिए जाते हैं। पहले 19 नवंबर की रात सर्वे टीम मस्जिद में पहुंचती है, फिर 24 नवंबर यानी रविवार को एक बार फिर से टीम सर्वे के लिए आती है, जिस दौरान भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात किया जाता है। लेकिन हिंसा भड़कती है और ऐसी भड़कती है कि पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल होते हैं। पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, फिर लाठीचार्ज करना पड़ता है और आखिर में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी की जाती है, जिसमें 3 लोगों यानी कि नईम, नुमान, बिलाल की जान भी चली जाती है। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ताबड़तोड़ हमला इस मामले पर बोला है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि भारत में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के जिला संभल में चल रहे सर्वे के दौरान हुए पथराव और उसके बाद पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मृत्यु और अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अत्यंत दुखद, निंदनीय और अस्वीकार्य है। ये घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही और स्थानीय खुफिया इकाई यानी कि LIU की विफलता को उजागर करती है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं की घोर उपेक्षा का भी प्रतीक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस दुखद घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। पुलिस द्वारा इस घटना को हल्का बल प्रयोग कहना न केवल असंवेदनशीलता है, बल्कि पीड़ित परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। मौजूदा सरकार के रुख को देखते हुए इस घटनाक्रम में नफरती तत्वों की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस घटना की न्यायिक जांच कराकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करने वाले वास्तविक आरोपियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना अनिवार्य है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने एक वीडियो भी पोस्ट किया था और अपने संभल जाने का ऐलान भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम अपने पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगामी संसद सत्र में मैं सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। दूसरा वीडियो पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधे चलती हैं। ये कोई मिथक नहीं, बल्कि एक कटु सत्य है जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो SC/ST आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या CA विरोधी आंदोलन, हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली है। आज संभल में हुई हिंसा में 3 मुसलमानों की जान गई है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मैं जल्द ही घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही मैं पुलिसकर्मियों को याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी वर्दी संविधान ने दी है और उन्हें संविधान का ही पालन करना चाहिए, न कि किसी ऊपरी आदेश का। मैं कल संभल जाऊंगा और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करूंगा। हम अपने पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगामी संसद सत्र में मैं सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। साथ ही मैं संभल के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। ये लड़ाई केवल एक समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की है। आइए हम सब मिलकर एकजुट रहे और संविधान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा पर अब सियासत शुरू हो गई है।
बता दें कि यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम और पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया और गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर हिंसा हुई। हिंसा में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस घटना पर AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। ओवैसी ने इस पूरी हिंसा पर यूपी पुलिस की कड़ी निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज ए बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करे। इसके आगे ओवैसी लिखते हैं कि संभल में पुरअमन एहतिजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फायरिंग करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हो गई। जो अफसर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब के बीच प्रशासन ने किसी भी अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयास भी जारी हैं। वहीं संभल के DM ने बताया कि अब स्थिति कंट्रोल में है। वर्तमान में स्थितियां सामान्य हैं और पूरा क्षेत्र के अंदर एरिया डोमेन पुलिस प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। सर, 3 लोगों की मृत्यु की खबर भी सामने आ रही है। हाँ, वो उस समय जब जो बलवा करने वाले बलवा कर रहे थे तो उन्होंने तमंचों से आपस में भी फायरिंग की, क्योंकि तीनों ओर से वो मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। उस समय उसमें से 2 जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी खबर है और अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम होगा उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। सर, इलीगल वेपन से भी अटैक हुआ है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर दिया। एक तो अभी जब कमिश्नर सर और DIG सर आए थे तभी भी एक इलीगल वेपन से अटैक हुआ था और एक घर से पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। उन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है और महिलाओं के अतिरिक्त लगभग 20 के आसपास जो पुरुष थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि संभल जिले में रविवार को शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भयंकर विवाद हो गया। इस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति इतनी असामान्य हो गई कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। हिंसा के बाद अगले 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी 3 रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। संभल में बवाल के बाद नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल 25 नवंबर को बंद रहेंगे। संभल में रविवार की सुबह हंगामे के साथ शुरू हुई। यहां जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भारी तनाव है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। उपद्रवियों के द्वारा पथराव में SP सिटी समेत कई अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए हैं। इस घटना के बाद से मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मामले पर राजनीति तो तेज हो ही चली है, साथ ही धार्मिक मोर्चे पर भी बवाल बढ़ चला है। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस मुद्दे पर बात करते हुए एक तरफ जहां मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं बाबरी मस्जिद प्रकरण को याद करते हुए कहा कि फिरका परस्त लोगों ने अयोध्या के पैटर्न को अपनाते हुए मस्जिदों को टारगेट करते हुए माहौल खराब कर रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है, यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें और किसी भी एतबार से किसी शख्स को कोई तकलीफ न पहुंचाएं। यही हमारा मजहब हमें अमल करने की दावत देता है और पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया। इस पैगाम पर हमें अमल करना चाहिए। अब रह गई बात कोर्ट की प्रक्रिया की, तो वो जामा मस्जिद हमारी है। तो जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार गुम्बद
इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीखी मस्जिद है। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। बहरहाल मैं संभल के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अमन शांति को बनाए रखें। साहब, जिस तरह से ये बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद में जो मस्जिदों की जांच के मामले सामने आ रहे हैं, सर्वे हो रहा है और तमाम चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे सरकार इस पक्ष में किस तरह का व्यवहार कर रही है? बाबरी मस्जिद का जब मामला हुआ था तो उसके बाद में भारत का मुसलमान ये समझने लगा था कि अब मस्जिद का ये मामला खत्म हो गया है, अब किसी नई मस्जिद का मामला नहीं उभरेगा। मगर फिरका परस्त ताकतों ने बिल्कुल बाबरी मस्जिद अयोध्या के पैटर्न को अपनाया और वो पहुंचे ज्ञानवापी मस्जिद मथुरा, बनारस, उसके बाद में शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, फिर उसी पैटर्न पर आगरा की मस्जिद, फिर बदायूं की मस्जिद और ऐसे ही भूजशाला, कमाल मौला की मस्जिद मध्य प्रदेश, कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम की ईदगाह का मामला और अब संभल की जामा मस्जिद का मामला। तो ये चंद लोग हैं, शरपसंद अनासिर हैं, जो फिरकावाराना माहौल को ये हवा दे रहे हैं और तनाव पैदा कर रहे हैं और हुकूमत मूक दर्शक बनी हुई है। क्या कहेंगे हुकूमत से किस तरह का अपना मुसलमानों पर एकदम सबका साथ सबका विकास की बात करती है, इस तरह का सामने आती है बातें? भारत सरकार ने 1991 में एक वार्षिक एक्ट पार्लियामेंट के जरिए पास किया था और उसमें कहा गया था कि 1947 15 अगस्त तक अयोध्या को छोड़ के बाकी जितने भी मजहबी मकामात हैं, जिनका भी जो स्टेटस मजहबी है वो मजहबी ही रहेगा, उसमें किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ बदलाव नहीं किया जाएगा। मगर इन फिरकापरस्त ताकतों ने उस एक्ट को मानने से इनकार कर दिया और जगह जगह कोर्टों में एक पैटर्न बना लिया है मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए और उस पैटर्न पे वो काम कर रहे हैं। हुकूमत, मैं नहीं समझता हूं कि हुकूमत का इसमें कुछ हाथ होगा या नहीं होगा, मगर ज़ाहरी एतबार से यही लगता है कि इनको कहीं न कहीं से सरपरस्ती हासिल है, संरक्षण हासिल है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं, जगह जगह माहौल खराब करते फिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे और फिर आज हुए बवाल के बाद एक तरफ जहां धार्मिक मोर्चे पर हंगामा है तो वहीं सियासी मोर्चे पर भी उबाल तेज हो चुका है। दिन भर हुए हंगामे के बाद अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल हालात पर काबू पाया हुआ है। लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए शासन प्रशासन से इस घटना पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मायावती का कहना है कि पहले ही इलाके में उपचुनाव के नतीजों के बाद से तनाव था, ऐसे में शाही मस्जिद में सर्वे के काम को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज जो भी हुआ उसके लिए यूपी का शासन प्रशासन जिम्मेदार है। मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी, कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब मैं खासकर संभल के सभी लोगों से वहां शांति व्यवस्था बनाने की भी पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूं। हमारे सपने न्यूज के लिए संभल से अपने सहयोगी के साथ शमीम अहमद।